बॉलीवुड अपने डांस नंबर्स और अनरियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज के लिए फेमस है। भारत में हर साल करीब 1200 से 1500 फिल्म्स बनती हैं, जो हॉलीवुड और बाकी कंट्रीज के हिसाब से एक बेहद बड़ा नंबर है। इतनी फिल्म्स बनने के बावजूद क्यों बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर्स में नहीं जा पाती? बात फिल्म्स की नहीं है, बात है सही मूवीज को ऑस्कर्स में भेजने की। ज्यादातर फिल्म ऑफिशियल्स सिर्फ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को ही ऑस्कर्स के लिए कंसिडर करते हैं। जैसे 2019 में थुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस की जगह गली बॉय को ऑस्कर्स में भेजा गया। गली बॉय भी अच्छी मूवी है, पर ऑस्कर्स जैसे ग्लोबल फिल्म अवार्ड के लिए थुम्बाड़ और उसके जैसी बनी कई रीजनल मूवीज ज्यादा बेटर चॉइस थी। रीजनल फिल्म्स की बात वैसे तो किसी और दिन करेंगे, क्योंकि वही है हमारे इंडियन सिनेमा का असली खजाना। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड की बात करने वाले हैं। तो ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड के नाम पर हमें वही घिसी पिटी कहानियों के अलावा और कुछ देखने को मिलता ही नहीं? इसमें गलती किसकी है और क्या वजह है हम हॉलीवुड जैसी फिल्म्स जो लॉजिकल भी हो नहीं बना पाते? और मैं आपको याद दिला दूं कि हम सिर्फ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। यूथ को छोड़ दें तो हमारी कंट्री की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो सिर्फ वीकेंड्स पर ही कोई मूवी देखने जाते हैं और उन्हें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी मूवी थिएटर में लगी होती है। वो फैमिली बस उस इलॉजिकल फिल्म को देखकर अगले दिन अपनी रियल लाइफ में लग जाते हैं। ज्यादा हुआ तो कुछ गिने चुने शब्दों में उस फिल्म को क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बड़े घटिया हैं जो फरहाद शाम जी ने लिखे हैं। तो यहाँ नुकसान किसका हुआ? यहाँ हुआ ये कि जो अच्छी मूवीज थिएटर में आना चाहती हैं उन्हें आगे आकर लोगों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पता है कि भारत में ज्यादातर लोग इस ही तरह की फिल्मों के शौकीन हैं, जिसमें टाइम पास करने के अलावा दिमाग का कोई और पुर्जा काम में ही लेना ना पड़े। तो वो लोग भी वैसी ही फिल्मों में पैसा लगाते हैं जो इस देश की जनता देखना चाहती है। तो बॉलीवुड में इस तरह की फिल्मों के बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों ने ही प्रोड्यूसर्स को फ्री हैंड दिया है, और जब तक हमें अच्छी फिल्मों की समझ होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत में ऐसे कई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो बिना किसी बड़े बजट के बहुत अच्छी फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन हमारे देश के इस बॉलीवुड वाले कल्चर की वजह से वो फिल्म्स कभी बड़े पर्दे पर पहुंच ही नहीं पाती। ऐसी ही एक 2012 में आई फिल्म आनंद गांधी का मास्टरपीस शिप ऑफ थीसियस है। इस फिल्म का बजट इतना टाइट था कि इसे सिर्फ एक DSLR कैमरे पर शूट किया गया था। फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिडन जेम बोला गया, पर इसे थिएटर तक आते आते 10 महीने लग गए और कुछ गिनी चुनी सिटीज में ये रिलीज हो पाई और कुछ ही समय बाद इस फिल्म को फ्री में देखने के लिए YouTube पर अपलोड कर दिया गया। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर ऐसी ही कुछ मूवीज हैं जो हमारे देश का असली सिनेमा अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आप कभी भी टाइम निकाल कर शिप ऑफ थीसियस जरूर देखिएगा। आप दवाई क्यों नहीं लेते? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, हर दवा के पीछे पशु इंसान। पर आपके लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? एक बात ये भी है कि हमें बॉलीवुड को हॉलीवुड से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हॉलीवुड की हर फिल्म लॉजिकल हो और बहुत अच्छी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड की भी हर फिल्म इलॉजिकल और बकवास हो। आई होप आप इसका मतलब समझ रहे होंगे। हालांकि ये रूल किसी भी फिल्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जिनकी फिल्मों के एक्शन की तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ग्रेविटी नहीं होती, हमेशा आसमान में ही रहते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी ही कुछ कमियों की जो हमारे बॉलीवुड फिल्म्स में लगातार होती रहती हैं। कहानियां। सबसे पहला पॉइंट जो बॉलीवुड फिल्म्स को सुधारना चाहिए वो है उनकी स्टोरीज। आज के दौर में जो फिल्में बॉलीवुड में बन रही हैं वो या तो किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक होता है या फिर किसी दूसरी इंडियन लैंग्वेज की फिल्म का सबसे खराब हालत की कॉपी होती है। और ओरिजिनल स्टोरी वाली फिल्म कुछ गिनी चुनी ही बनती हैं जो रिलीज होने के कई साल बाद लोगों की नजर में आती हैं। इस तरह की एक फिल्म है मसान, जो उन गिनी चुनी इंडियन फिल्म्स में से है जो कैन्स फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी और भारत में बनी कुछ सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के कई साल बाद लोगों को इस फिल्म के पोटेंशियल के बारे में पता चला। जैसे जैसे लोगों को अच्छी फिल्मों की समझ हो रही है और OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ ओरिजिनल कंटेंट भी काफी आगे बढ़ रहा है, पर इतना सब होने के बाद ले दे के बात ऑडियंस पर आकर रुक जाती है। यदि ऑडियंस यानी कि हम लोग हमारी लाइफ के 2 घंटे किसी अच्छी फिल्म को दे रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा टाइम और हमारा पैसा सही जगह जा रहा हो। तब बॉलीवुड को भी समझ आएगा कि लोग अब अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और तभी हमारा प्रिय बॉलीवुड
ट्यूबलाइट जलाएगा। बॉलीवुड का स्टोरी को चूज करने का जो तरीका है वो काफी अटपटा है। वो फिल्म्स उन कहानियों पर बनती है जो हमारे या फिर इंडियन कल्चर के आसपास की भी नहीं होती है। जैसे करण जौहर की फिल्म्स में ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर करते तो हमारे क्या दिन होते भाई। इसलिए कई बार ऑडियंस उन फिल्मों से कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन जब कोई ऐसी कहानी पर फिल्म बनती है जो हमारे बीच की है, जैसे कि 2013 में आई फिल्म लंच बॉक्स, जिसमें एक कॉमन स्टोरी को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी बनाई गई। शायद इसलिए वो लोग जिन्हें फिल्म की कहानी अपनी खुद की कहानी लगी, फिल्म से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। और इस तरह की कहानियों से हमें ऐसा लगता है कि चलो हमारी जिंदगी पर भी कोई फिल्म बन सकती है। डांस नंबर्स और गाने। गोविंदा ने गाना शुरू किया मुंबई के मार्केट से और पहले ही अंतरे में वो स्विट्जरलैंड की सड़कों पर होता है। कपड़े तक बदल चुके होते हैं। अब ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन आधा गाना गा के आप एयरपोर्ट की लाइन में लगे हुए हैं, वो वाला पार्ट कौन दिखाएगा भाई? डायरेक्ट अटैक। चलिए हाइपोथेटिकली हम मान भी लेते हैं कि वो डांस सिर्फ उन कपल्स की एक इमेजिनेशन है, पर रियल लाइफ में जब लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसके इमेजिनेशंस में वो दोनों किसी पहाड़ पे गाना तो पक्का नहीं गा रहे होते हैं। सुनने में काफी फनी लगता है पर सच है। जैसे एक म्यूजिकल फिल्म ला ला लैंड में सारे गाने और डांस तक सिंगल शॉट में किए गए थे, जिसे देखने के बाद वो इतने रियल लग रहे थे कि उन्हें गलती से ऑस्कर भी मिल गया था। ऑस्कर एक्चुअली ला ला लैंड को गलती से दिया गया था, जिसके बाद मूनलाइट को दे दिया था। ऐसी ही एक 2019 की हॉलीवुड की फिल्म अलादीन थी, जिसमें गाने और डांस नंबर्स सिंगल शॉट में लिए गए थे। यही कुछ चीजें हैं जो फिल्मों को स्क्रीन पे चल रही सिर्फ एक वीडियो से कई ज्यादा कुछ बना देती हैं। और हमारे बॉलीवुड में तो कई गाने तो फिल्मों में बस यूं ही डाल दिए जाते हैं और उनका स्टोरी से कोई लेना देना भी नहीं होता। Very different from the way American musicals use songs and dances, because there you have the songs and dances and the story is built around it. वहीं हॉलीवुड की फिल्म्स में गाने तब तक नहीं आते जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो या फिर फिल्म ही म्यूजिक बेस्ड हो। जो डांस नंबर्स हम फिल्म में, या यूं कहें कि जो आइटम नंबर्स हम देखते हैं, वो सिर्फ फिल्म की सेक्स अपील को बढ़ाने के काम आते हैं। यानी कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को खुद पर भरोसा नहीं होता कि उनकी फिल्म स्टोरी की वजह से पैसे कमा भी पाएगी या नहीं। इसी वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स उस फिल्म के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म के म्यूजिक और उसके म्यूजिक लॉन्च पर इन्वेस्ट करते हैं। और इन फिल्मों के गाने मूवी रिलीज होने से पहले ही यूट्यूब और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं। यानी कि हमें पॉटी पर धनिया डालकर सर्व कर दिया जाता है, और वो किसी बड़े स्टार के बेटे के हाथों, जिनका टैलेंट सिर्फ उनका सरनेम होता है, और गाने भी वो जिनके लिरिक्स का कुछ मतलब ही नहीं होता। और जब इलॉजिकल लिरिक्स के गाने ज्यादा बढ़ गए तो कुछ ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स का रीमिक्स बनाकर उसका पाप भी अपने सर ले लिया बॉलीवुड ने। मांगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। लेकिन अगर बात करें गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों की, तो इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि सारे गाने स्टोरी के साथ और स्टोरी को सपोर्ट करते चल रहे थे। चाहे वो जिया हो, बिहार के लाला हो, या फिर जेल के अंदर बंद कैदियों की महफिल में जैसा सॉन्ग हो, सारे सॉन्ग्स उस फिल्म के फील को आसमान में पहुंचा देते हैं। शायद यही वजह है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडियन फिल्म हिस्ट्री की एक क्लासिक बन गई है। इस तरह के कई पॉइंट्स हैं जहां आज भी बॉलीवुड मेहनत करने को तैयार नहीं है, जैसे डायलॉग्स, चॉइस ऑफ एक्टर्स और अच्छे राइटर्स। अब हम आते हैं अच्छी फिल्में क्यों हम तक नहीं पहुंच पाती। इसका सीधा जवाब ये है कि ऑडियंस का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ऑडियंस हॉलीवुड मूवीज को देखकर अपना पेट भर लेती हैं, पर जो डिजर्विंग मूवीज हमारे देश में बनती हैं उन्हें फ्लॉप बोलकर उस जैसी कई फिल्म्स की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी खत्म कर दिया जाता है। और अच्छी फिल्मों को रिस्पॉन्स ना मिलने पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स इन फिल्मों पर पैसा लगाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जैसे इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा जब रिलीज हुई थी तो उसे फ्लॉप बोला गया था, लेकिन अब इतने सालों के बाद लोग उस फिल्म को समझ पाए और अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। ऐसी ही कई फिल्में एक्सपोजर ना मिलने की वजह से दब जाती हैं। बस उनकी गलती ये होती है कि उनमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं होती या फिर फिल्म में आइटम सॉन्ग्स नहीं होते। स्टार कास्ट की बात करें तो कुछ टाइम पहले बॉलीवुड में 6 पैक वाले एक्टर्स को ही मूवी में लीड रोल मिलता था, पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान जैसे एक्टर्स के सामने ये रोल टिक नहीं पाया। पैसा सभी को कमाना है और जब पैसा कमाएंगे तभी अच्छी फिल्म बना पाएंगे, पर जब अच्छी फिल्म पैसा ही नहीं कमा पाती तो उनके आगे बनने का चांस भी कम हो जाता है, क्योंकि फिल्म अगर पैसा नहीं कमा रही है तो वो फ्लॉप मानी जाएगी। इंडिया में फिल्म के हिट और फ्लॉप होने का फैसला
उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से डिसाइड किया जाता है, जिसमें फिल्म की कहानी और एक्टिंग की कोई बात तक नहीं करता। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बॉलीवुड में बने तो उन फिल्मों को देखें जो सच में आपका वक्त और पैसा दोनों डिजर्व करती हैं। और बॉलीवुड को चाहिए कि वो ओरिजिनल कंटेंट प्रमोट करे। फिल्म्स और फिल्म मेकर्स की रेस में इंडिया उतनी भी पीछे नहीं है जितना उसे दिखाया जाता है। भारत वही जगह है जहां सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल जैसे लोग रह चुके हैं, जिनसे कई हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने सीख लेकर फिल्में बनाना शुरू की। हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म टेनेट के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्हें सत्यजीत रे की फिल्म पाथोर पांचाली कितनी पसंद आई थी। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी, पर आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसलिए अब ये चीज हमारे हाथ में है कि हम क्या देखना चाहते हैं, नकली बॉलीवुड या फिर असली भारतीय सिनेमा। हमारे बुक में तो 4 मौसम लिखे हैं। पहले होते तो अब काहे नहीं? अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद है, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूं। वहां पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहां मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्ना आर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।